हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और ये हमारी HTML और CSS सीरीज़ का 7th वीडियो है। तो हम इसमें पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या होती है। तो पहले इसके लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, फिर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। तो इसमें हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका स्पेशल मीनिंग होता है। मतलब हम उसके लिए हमें CSS या HTML की CSS की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो खुद से स्टाइल दे देता है। मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये कैसे। तो जैसे कि हमें मतलब एक ऐसा टेक्स्ट, एक हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ, इसको लेके चलते हैं। देखो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। तो इसमें मतलब ऐसा है कि हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है थोड़ा बोल्ड चाहिए, या कोई भी एक टेक्स्ट हमें बोल्ड चाहिए, मतलब इसका कलर और फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा हो। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर्मेटिंग। तो हम ये CSS से डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो ये सारे बोल्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास है एक एलिमेंट है बोल्ड। तो ये जो है बी जो है, इसके अंदर बी एलिमेंट के अंदर ये लिख दो। तो ये पैराग्राफ में भी आ जाएगा और ये हमारे पास बोल्ड भी होगा। देखो ये हमारे पास बोल्ड है, ये थोड़ा इससे बाकी जो है इससे थोड़ा कलर इसका चेंज है और बोल्ड नज़र आ रहा है। तो ये हम CSS से डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको CSS के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते। अब आप कर सकते हो, अगर आप इससे बड़ा चाहते हो तो इसमें बोल्ड में भी आप यहाँ पे इसमें कर सकते हो। तो ये हमारे पास बोल्ड जो है जहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वहाँ पे इसमें हम और भी यूज़ कर सकते हैं। देखो एक ही पैराग्राफ में हम बहुत सारे बोल्ड यूज़ कर सकते हैं। देखो तो ये हमारे पास क्या रहेगा, एक ये हमारे पास, दूसरा हमारे पास ये आ गया। तो पैराग्राफ में अगर हमें टेक्स्ट बोल्ड चाहिए थोड़ा, तो इसके लिए हम ये बी टैग जो है, बी एलिमेंट जो है, हम इसको पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास है मतलब अगर हमारे पास एक और पैराग्राफ नहीं, आई टैग जो है हमारे पास, आई टैग, इसका मतलब ये है कि ये इटालिक टेक्स्ट होगा। इटालिक फॉन्ट फैमिली आपने कहीं पे देखी होगी, मतलब इटालिक एक फॉन्ट फैमिली है। तो अगर हमें ये मतलब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे पहले शो कर देता हूँ, दिस इज इटालिक। देखो इसका फॉन्ट फैमिली जो है चेंज होगा, ये देखो इसका इटालिक स्टाइल है। तो अगर हमें ये पैराग्राफ में ऐसा चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरा ऐड कर देते हैं। पैराग्राफ में एक वर्ड हमें इटालिक चाहिए, मतलब उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है कि कोई उस पर विजिट करे तो उसको ये टेक्स्ट नज़र आए। देखो ये हमारे पास ये पैराग्राफ है दूसरा। अगर हमें इसमें कोई ऐसी चीज़, फॉन्ट फैमिली चेंज करनी हो किसी वर्ड का या किसी भी चीज़ का, फॉन्ट फैमिली अगर हमें चेंज करनी हो तो हम आई टैग हम यूज़ कर सकते हैं। देखो कौन सा वर्ड था, कारपोरेस। देखो ये हमारे पास इसका चेंज हो गया। और भी आप ऐड कर सकते हो। देखो ये हमारे पास आ गया। ये आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप पैराग्राफ में अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, मगर अगर मतलब अगर किसी का नेम ऐड किया हो या किसी कंट्री का नेम, तो आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो या तो आई यूज़ करो या बी यूज़ करो, ताकि वो बोल्ड नज़र आए या इसका फॉन्ट फैमिली चेंज हो। तो ये इसके लिए आप इसे यूज़
कर सकते हो। और दूसरा ये भी है, मतलब अगर हमारे पास तीसरा हमारे पास है, हमारे पास एक H1 है। H1 में मैं लिख देता हूँ दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास H1 आ गया इस, हाँ। तो ये मैंने H1 यहाँ पे ऐड किया है। ये इटालिक आई और बी तो हो गया, यहाँ पे ये बोल्ड नज़र आएगा। पैराग्राफ में अगर कोई चीज़ बोल्ड चाहिए तो बोल्ड नज़र आएगा। यहाँ पे ये इसकी फैमिली चेंज हो जाएगी, फॉन्ट फैमिली। तो अगर मतलब ऐसी जगह भी आ सकती है कि हमें वहाँ पे लार्ज साइज टेक्स्ट में हमें स्मॉल टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास है दिस इज़ माई FIR, दिस इज माई फर्स्ट। तो इसके लिए हमारे पास है स्मॉल एलिमेंट हम यूज़ करेंगे, स्मॉल टैग हम यूज़ करेंगे। तो देखो ये हमारे पास स्मॉल नज़र नहीं आया, नहीं स्मॉल हम ठीक है हम H1 में नहीं, पैराग्राफ में हम स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि देखो अब ये थोड़ा स्मॉल को हम ऐसा कर देते हैं कि Ctrl+C, इसको हटा देते हैं, Ctrl+V। देखो अब ये थोड़ा इससे स्मॉल नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं पैराग्राफ ऐड करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर स्मॉल लिख देता हूँ। देखो ये स्मॉल है, इसके बाहर में एक फर्स्ट लिख देता हूँ। देखो अब ये थोड़ा इससे स्मॉल नज़र आ रहा है। मतलब अगर हमें ऐसा टेक्स्ट भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है कि वहाँ पे हमें लार्ज साइज़ के साथ स्मॉल साइज़ की भी ज़रूरत हो, तो हम पैराग्राफ में जो टेक्स्ट है उसको CSS के ज़रिए एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसको डायरेक्ट करने के लिए हम स्मॉल यूज़ कर सकते हैं और उसको स्मॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्मॉल आ जाएगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग मतलब कोई ऐसा भी टेक्स्ट हो, दिस इज माई पैराग्राफ, ऐसी भी जगह आ सकती है। अगर आपको मतलब ये स्मॉल चाहिए और ये बड़ा चाहिए, तो आप इसके लिए बोल्ड भी यूज़ कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग भी आप यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग को हम यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ गया। आप बोल्ड भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो अगर आपको ऐसी जगह आ गई कि वहाँ पे आपको स्मॉल टेक्स्ट के साथ लार्ज चाहिए, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। और अगर आप इस तरह ऐड नहीं कर सकते, देखो पैराग्राफ यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये नीचे आ जाएगा। देखो तो ये इस तरह तो सही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमारे पास एक पैराग्राफ, हमें एक पैराग्राफ में चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग टैग है, वो यूज़ करके ये इसके सामने भी आ जाएगा और बराबर भी आएगा। और एक और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट हमारे पास है, मतलब अगर एक ऐसा वेबसाइट हम बना रहे हैं जिसमें हमें केमिकल फार्मूले लिखने हो या सबस्क्रिप्ट लिखनी हो या डेट वगैरह लिखने हो, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास है पैराग्राफ में हमें H2O लिखना है, H2O लिखना है। देखो ये हमारे पास कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया। तो इससे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये H2O है या क्या है। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम H2 जो है सबस्क्रिप्ट में लिख दे H2, देखो ये हमारे पास अगर H2 हम सबस्क्रिप्ट में लिख दे तो ये हमारे पास
सबस्क्रिप्ट में आएगा। देखो ये H2 यहाँ पे स्पेस को हटा देते हैं, तो देखो ये अब उसको समझ आएगा कि ये क्या है, H2O। तो हम सबस्क्रिप्ट लिखेंगे फार्मूले में 2 को, सब जो चीज़ हमें सबस्क्रिप्ट पे चाहिए नीचे तोड़ा, तो उसको हम सब एलिमेंट जो है उसके अंदर लिख देंगे। सब टैग जो है इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास नीचे तोड़ा शो होगा और फार्मूला सही नज़र आएगा। हम डेट के लिए भी, मतलब अगर हमें चाहिए सेकेंड डेट ला 5 दिसंबर या कोई भी चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक कर सकते हैं 5 दिसंबर। देखो ये डेट हमारे पास, तो ये इसको चेक करने के लिए कैसे नज़र आ रहा है, देखो ये हमारे पास ए से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको सुपर स्क्रिप्ट, एक हमारे पास है सब और दूसरा हमारे पास है सुपर स्क्रिप्ट, तो अगर हम ये इसके अंदर लिखते हैं, देखो अब ये हमारे पास इसके ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो स्मॉल, एक मिनट, ताकि थोड़ा स्मॉल को आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं स्मॉल ऐड करता हूँ ताकि थोड़ा सुपरस्क्रिप्ट भी हो और स्मॉल भी हो। तो देखो ये हमारे पास स्मॉल भी है और सुपरस्क्रिप्ट भी 5th। देखो ये हमारे पास स्मॉल भी है और सुपर स्क्रिप्ट भी है, मतलब थोड़ा ये जो टेक्स्ट 5th है इसके थोड़ा ऊपर है। तो आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी इंटर कर सकते हो, मतलब पूरा एक एलिमेंट में जो है उसमें दूसरे टैग भी ऐड कर सकते हो, स्मॉल, बोल्ड, स्ट्रांग, आई, ये सब कुछ आप इस तरह ऐड कर सकते हो और अपने ये वेबसाइट पर सही नज़र आएगा। अगर आपको कोई मतलब एक ऐसा लाइन चाहिए, एक ऐसा टेक्स्ट मतलब एक पैराग्राफ है आपके पास, उसमें से एक वर्ड ऐसा चाहिए जिसके अंडर लाइन हो, तो आप इसको इंसर्टेड INS इंसर्टेड टैग के अंदर लिख सकते हो। पहले मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, ताकि पैराग्राफ लॉरम 10 लिखोगे तो 10 वर्ड का ये आ जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर क्या, ये बहुत प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, कंसेक्टेचर का पता नहीं ये क्या है, लेकिन यहाँ पे आपने INS इंसर्टेड, इसके नीचे हमें लाइन चाहिए। देखो अब ये इसके नीचे लाइन आ गया, ये थोड़ा फिर हाईलाइट हो जाएगा कि ये मतलब स्पेशल वर्ड है या क्या है, और इसके नीचे हमारे पास ये लाइन आ जाएगा। और मतलब एक और है हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, DEL, डिलीट, मतलब इसका मतलब डिलीट तो नहीं होगा, लेकिन हमारे पास एक प्राइस होती है, मतलब जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे, और वहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसका प्राइस क्या है, और उसके साथ लिखा होता है, सेल लगा होता है उस प्रोडक्ट पे, और उसके 2 प्राइस लिखे होते हैं, एक पे लिखा होता है कि 50% सेल लगा होता है, मतलब वो 50 पे हमें मिलेगा, अब 100 पे नहीं मिलेगा। और उसके साथ क्या होता है, एक जो 100 पे नहीं मिलेगा उसको उन्होंने दरम्यान में एक लाइन आता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, 50 RS 50 पे मिलेगा, देखो RS 50 पे मिलेगा, DEL 100 पे नहीं, RS देखो
देखो हमारे पास ये अब 100 पे नहीं मिलेगा, RS 50 पे मिलेगा। इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो मैं आपको इसको आप एक लाइन में ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। देखो मैं अब अगर ये यहाँ पे कर दूँ तो देखो ये इसके नीचे आएगा। नीचे भी सही है, लेकिन ऐसे वेबसाइट ऐसे भी बंदे आएंगे आपके पास के ये उसके बराबर चाहिए, बराबर उसके सही नज़र आता है फिर। तो इसके लिए डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे DEL RS 100, तो ये इसके लाइन इसके दरम्यान में आ जाएगा और फिर पता चलेगा कि ये 100 से कम होके 50 पे अब मिल रहा है। 100 पे नहीं मिल रहा, 50 पे मिल रहा है। तो आप ये उसी जगह पे यूज़ कर सकते हो। आप कहीं भी ये यूज़ कर सकते हो। देखो इस कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसको प्राइस के लिए यूज़ करोगे। देखो ये यहाँ पे आ गया, इसका लाइन दरम्यान में इसके आ गया। तो आप ये कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो DEL। और आखिरी हमारे पास है एक पैराग्राफ है मेरे पास। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ख़ास वर्ड इस पैराग्राफ में ऐसे वर्ड हैं, मतलब कंट्री का नेम या पेज का नेम या कोई भी पैराग्राफ में ऐसे वर्ड भी होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं और उसको हाईलाइट करना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी इसको पढ़े और उस पे ज़रूर नज़र पड़े। तो इसके लिए हमारे पास एक मार्क नहीं, हमारे पास इसके लिए है MARK। एक मिनट, हमारे पास इसके लिए मार्क। तो ये मार्क कैसे करता है कि ये इसको हाईलाइट कर देगा। देखो कोई भी कलर, ये येलो कलर इसको दे देगा। तो अगर आपको कोई भी टेक्स्ट इसमें हाईलाइट करना हो, जितना भी आप ऐड करना चाहो आप इसको ऐड कर सकते हो। और ये मार्क आप H1 H2 पैराग्राफ कहीं पे भी आप एलिमेंट में ये यूज़ कर सकते हो, ये टैग आप यूज़ कर सकते हो। देखो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये आज हमने पढ़ी है कि बी से हमारे पास आएगा बोल्ड टेक्स्ट। अगर हमें चाहिए तो वो बोल्ड होगा। बी टेक के अंदर जो भी हम ऐड करेंगे तो वो बोल्ड नज़र आएगा। और फिर हमने पढ़े है आई, ये जो है ये इटालिक होगा। तो इटालिक फॉन्ट फैमिली आप देख लो, आप उसको देख सकते हो। और स्मॉल जो है उसका टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल होगा। अगर हमें पैराग्राफ में एक वर्ड या एक लाइन स्मॉल चाहिए तो उसको स्मॉल टेक के अंदर लिख के स्मॉल कर सकते हैं। और एक और है स्ट्रॉन्ग में हम ऐसा कर सकते हैं कि पैराग्राफ में अगर हमें स्ट्रॉन्ग वर्ड चाहिए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग, फिर है सबस्क्रिप्ट, मतलब अगर हमें नीचे कोई फार्मूले के अगर लिखने हो या कोई, तो उसके लिए हम सबस्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे। अगर ऊपर डेट वगैरह या कोई कुछ लिखना है तो उसके लिए सुपरस्क्रिप्ट। अगर हमें पैराग्राफ में ऐसा वर्ड चाहिए जिसके लाइन अंडरलाइन हो, हाईलाइट करना हो, तो उसको हम INS के अंदर लिख सकते हैं, इंसर्टेड टेक्स्ट। और एक है डिलीटेड टेक्स्ट, मतलब अगर हमें कोई प्राइस वगैरह लिखने हो तो उसको लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, लाइन इसके दरम्यान में आएगा। और आखिरी हमारे पास है मार्क। अगर हमें कोई पैराग्राफ में टेक्स्ट वगैरह मार्क हाईलाइट करने हो और उसको कलर देना हो तो हम इस तरह ये कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।